दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया है और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज 26 अप्रैल के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल डे का करंट अफेयर या जीके, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। जो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था, वो इतने विवादों के दौरान बना कि आज भी वो विवाद चलता आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारत का 22वां राज्य बना था वो बना था सिक्किम। ठीक है दोस्तों, 28 साल के लंबे संघर्ष के बाद में ये विलय हुआ था। इसकी जो कहानी है वो दिलचस्प है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। बात जब देश के खूबसूरती राज्यों की आती है तो इसमें से एक है सिक्किम। यहाँ की इतनी खूबसूरती है, इतना आनंद आता है यहाँ की पहाड़ियों पे घूमने का। और जब बर्फबारी होती है वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा है। इन हरी भरी पहाड़ियों और पेड़ पौधों, जीव विविधता वगैरह और बहुत कुछ पारंपरिक धरोहर यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसका इतिहास ऐसे है कि 26 अप्रैल की तारीख की गई, जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी दिन भारत के अंदर इसका विलय हुआ था और 26 अप्रैल को ही सिक्किम जो है भारत का गणराज्य में शामिल हो गया था। इसकी जो स्टोरी है, जो कहानी है दोस्तों, वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। दरअसल आज ही के दिन ना सिक्किम राज्य का 22वां राज्य बना भारत का जो सिक्किम है वो 22वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में भारत में विलय होने की कहानी बड़ी दिलचस्प ये है कि जिसमें राजनीति, कूटनीति और बल नीति जैसी महत्वपूर्ण तीनों नीतियां शामिल की गई थी। इसको लेकर चीन ने काफ़ी आपत्ति जताई थी। जो मेन जिसको कांटा जो चुभा वो चीन को चुभा था। यहाँ तक कि आज भी चीन और भारत के बीच इसकी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है दोस्तों। जो डोकलाम जो विवाद चल रहा है वो इसी को ही कहते हैं। आज़ादी से पहले ना ब्रिटिश सरकार ने सिक्किम को दी स्वायत्तता। भारत की आज़ादी से पहले ही सिक्किम को ब्रिटिश शासन के दौरान इस स्वायत्तता मिल गई थी। इसके बाद जब देश अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुए तो सिक्किम और भारत के बीच संधि हुई थी। इसके बाद 1963 तानी नामग्याल की मृत्यु हो गई थी, जो सिक्किम के राजा थे, और उनके बेटे पोल्डेन थोंडुप नामग्याल उनके उत्तराधिकारी राजा बने। ठीक है दोस्तों, इस जो 1973 में जो व्यापक आंदोलन शुरू हुआ था उसमें आपको बताता हूँ जो घटनाएं हैं। 1970 की जो शुरुआत तक राज्य में राजनीति उथल पुथल मची रही। उसके कारण वहाँ की जनता ने राजशाही को हटाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग की। जो राजाओं के बेटा राजा, राजाओं के बेटे राजा, जो राजशाही होते हैं वो हटाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग तेज कर दी गई थी। ठीक है, अंत में 1973 में सिक्किम दरबार के खिलाफ व्यापक रूप से एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय सैनिकों की राजमहल की घेराबंदी। 6 अप्रैल 1975 की सुबह 5000 भारतीय सैनिकों ने सिक्किम के राजा चोग्याल के महल पर धावा बोल दिया था। उस दौरान राजमहल में मात्र 243 सिपाही मौजूद थे। इन सभी सिपाहियों पर काबू पाने के लिए भारतीय सैनिकों को सिर्फ 30 मिनट लगे थे। देख लो, उस टाइम भी इतनी पावरफुल थी कि 30 मिनट में इसको घेर लिया था। ठीक है दोस्तों, राजा चौगाल्या को महल में ही नज़रबंद कर दिया गया। भारत सरकार ने मुख्य प्रशासक श्री BS दास की नियुक्ति करके राज्य में समानता लाने की कोशिश की।
जनमत संग्रह में 97.5% मिला वोट। बीबी लाल सिक्किम के पहले गवर्नर थे। जो भारत की तरफ से जो सिक्किम जब भारत का मान लो गणराज्य के अधीन आया, तो जो बीबी लाल सिक्किम थे वो सिक्किम के पहले गवर्नर थे। उनके और चोग्याल के बीच कई बार टकराव हुए। सिक्किम में कराए गए जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की। बिल्कुल सही की भाई, बहुत बढ़िया किया। इसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए संविधान का 36वां संशोधन विधेयक लोकसभा में 23 अप्रैल 1975 को पेश किया गया था। उसी दिन इसे 299 के 11 के मत से पास कर दिया गया। 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से बना देश का 22वां राज्य। लोकसभा में स्वीकृति मिलने के बाद यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और 26 अप्रैल को पास हुआ। 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही वह नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया था। इस तरह 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि जो नामग्याल राजवंश का शासक समाप्त हो गया था, तो इस तरह 16 मई को सिक्किम का 22वां राज्य बन गया था। चीन ने हमेशा से किया विरोध इसका, वो विरोध आज तक भी करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ कि जो सिक्किम भारत के अंदर विलय होने का सफ़र इतना आसान नहीं था कि चीन और नेपाल ने इसका पूरा जोर शोर से विरोध किया था। इसकी वजह से भारत को काफ़ी इसके विलय के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी दोस्तों। चीन ने सिक्किम के भारत में विलय लेकर काफ़ी विरोध किया, यहाँ तक कि आज भी भारत और चीन के बीच इसकी सीमा को लेकर विवाद होता रहता है, जिसे डोकलाम विवाद कहते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, डोकलाम, इधर आ गया चीन, इधर आ गया भूटान और ये अपना आ गया भारत, और इसको मिला दिया गया था भारत के अंदर। तो कुछ ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। यह सीमा विवाद भारत भूटान चीन सीमा के मिलान बिंदु से जुड़ा है। सिक्किम में भारतीय सीमा से डोकलाम पठार सटा हुआ है, जहां पर चीन अपने सड़क का निर्माण करना चाहता है। इसी डोकलाम सीमा का कुछ हिस्सा भूटान में भी पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का मतलब रहा है जब भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम, तो कुछ नहीं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वो जो विवाद है उस टाइम जो हस्ताक्षर हुए थे और जो विवाद था, चीन और भूटान इसके मतलब विपरीत थे। तो कुछ इस तरह रहा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।